2 दिन की छुट्टी हो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना यार। बहुत काम की चीज़ है। मैं अभी आ रहा हूँ आपके इंस्टाग्राम पे। ठीक है। कैंपेन क्रिएट करना और कंटेंट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें अपन लोग देख चुके हैं। प्रीमियर प्रो वगैरह मैंने आपको बताया ही है। हिट फिल्म एक्सप्रेस में आपको बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है। अब आपकी तरफ से चीज़ें पेंडिंग है कि आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं आपको इंस्टाग्राम की बस थ्योरी थ्योरी है, वो एक बार कर लेते हैं अपन इस फाइल से। मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक बार कंफर्म करेगा कोई आप दोनों में से? ठीक है। थैंक यू। देखो, हो क्या रहा है। आपको अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है होगी। बस आपको वहां पर अपने एप्लीकेशन ओपन करनी है इंस्टाग्राम की। और ओपन करने के बाद आप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद राइट हैंड लोअर कॉर्नर पे जाएंगे। आपके इमेज की आईडी, आपकी इमेज बनी होगी वहां पर, उस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद राइट हैंड टॉप पे 3 लाइन आएंगी, 3 लाइन हैमबर्गर आइकन, उस पर क्लिक करोगे। बस नीचे स्क्रॉल करके जाओगे और आपको वहीं पर, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, यहीं पर ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वो पर्सनल प्रोफाइल वाला। पर्सनल से आप कन्वर्ट कर लेंगे प्रोफेशनल में। और 1 मिनट का काम है, वो नहीं भी समझ में आए ना तो गूगल पे डाल देना, पर्सनल टू प्रोफेशनल इंस्टा, इतना लिख देना। या आपको बता देगा कि आपको कहाँ कहाँ पर किस पाथ पे जाना है। ये आप कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर हमारी। प्रोफाइल नेम, यूज़र नेम और आपका इंस्टाग्राम बायो। ठीक है, हाँ, प्रोफाइल पिक भी है। टोटल 4 चीज़ हो गई। ये एक बार आप 4 चीज़ समझ लो। आप अगर किसी भी ब्रांड की इंस्टाग्राम मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं ना, कोशिश करना उसका जो नाम हो वो एक तो यूनिक तो हो, लेकिन उसको टाइप करने में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोशिश करो कि आप अपने इंस्टाग्राम के नाम और यूजर नेम दोनों में ही बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स ना यूज करो। देखो, स्पेशल कैरेक्टर यूज करने से पता है क्या होता है। अगर मैं अपना नाम है मेरा जैसे कि शिखर, अगर मैं शिखर _S_R डॉट फिर $, अगर इतना सब लगा दूंगा ना, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है मेरी प्रोफाइल तक पहुंचने में। ओके, तो कोशिश करेंगे आप कि सबसे पहले तो जो आपका प्रोफाइल है उसका जो नाम है वो यूनिक, अगर जितना रख सकते हैं रख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करना। इसके साथ साथ कोशिश कर लेना, अगर आपका प्रोफेशनल कोई बिजनेस है तो आपका जो कीवर्ड है, कोशिश करना अगर आप उसको प्रोफाइल नेम में ऐड कर पाओ तो। नहीं कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन लोग नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है कि नाम बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। कोई लोड नहीं है, आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट, लीव इट। फिर आता है यूजर नेम। यूजर नेम आपके 30 कैरेक्टर्स होते हैं और ये सर्चेबल होता है। ये भी, इसको भी अपन सर्च कर सकते हैं। सर्चेबल का मतलब पता है क्या है? मान के चलो आपकी कोई ब्रांड है और आपकी ब्रांड है होम डेकोर की, ठीक है। अब उसका नाम है एबीसी। तो आप क्या करोगे, यूजर नेम में और प्रोफाइल नेम में भी जब एबीसी होम डेकोर लिखोगे ना, तो जब इंस्टाग्राम पे कोई सर्च कर रहा है होम डेकोर, तो वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो ब्रांड है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी उस लिस्ट में पॉपुलेट हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सर्चेबल। तो ये तीनों चीजें, प्रोफाइल नेम, इंस्टाग्राम, यूजर नेम और बायो, तीनों चीजें सर्चेबल है। कोशिश करना जिन तीनों में ही अगर आप अपने कीवर्ड को डाल पाओ, अच्छी बात है। नहीं डाल पाते हो तो कुछ नहीं तो बायो में तो डाल ही लेना। 14 दिन में एक बार आप अपने इंस्टाग्राम को चेंज कर सकते हो, अपने यूजर नेम को बार बार चेंज नहीं कर सकते। बट कोशिश करना कि इसको 15 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही रखो। ठीक है, ये शीट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ट्राई करना कि 15 कैरेक्टर के अंदर ही काम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना लोग फिर देखते नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक टूल बता देता हूँ। आपको बस गूगल पे इतना लिखना है, इंस्टाग्राम यूजर नेम जनरेटर, ये लिखना है आपको। इधर गया मैं, आपका कुछ भी काम है, ठीक है, मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद कैटेगरी में रैंडम डाल देता हूँ मैं, नंबर, स्टाइल, रैंडम सब डाल के बस जनरेट का बटन दबा देना।
ये देखना उससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया आपको यूजर नेम बता देगा। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग डॉट वाई एन अंडर स्कोर टिमलर डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका जो भी नाम है एबीसी डिजिटल मार्केटिंग, वो आप यहाँ पर डालकर अपना यूजर नेम यहाँ से आप क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पर कोशिश करना कम से कम स्पेशल कैरेक्टर यूज करने की। और फिर आती है आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक। कोशिश करना अपनी पिक को स्क्वायर रखने की, रेक्टेंगल पिक मत रखना, स्क्वायर रखना। रीजन क्या है, क्योंकि वो बाद में सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो आपको इसको स्क्वायर रखना पड़ेगा। रेक्टेंगल में करोगे तो इमेज इधर उधर भागेगी आपकी। ठीक है, और हाई क्वालिटी शार्प इमेजेस यूज करनी है। ओके, रीजन क्या है, जब अपन कमेंट सेक्शन में होते हैं, कुछ कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उस केस में कई बार क्या होता है, मेरे को जो फोटो है हमारी वो ढंग से दिखती नहीं है लोगों को, है ना। तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी फोटो चूज करनी पड़ती है। फिर आता है आपका इंस्टाग्राम बायो। इंस्टाग्राम बायो क्या चीज़ है, पता तो है ही आप लोगों को क्या है। इसमें हमेशा एक कॉल टू एक्शन डाल के रखना। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन नंबर लोग डालते हैं, आपने शॉपिंग का शॉप नाउ वाला देखा होगा कि एक ऑप्शन आता है शॉप नाउ का, है ना। उस पर लिंक आता है, लिंक पर क्लिक करके लोग अपनी किसी वेबसाइट पर चले जाते हैं। फिर उसके लिए ये दो हमारे टूल्स हैं, इन टूल्स की भी मैं बात करूंगा, बताऊंगा अभी आपको सारे टूल्स जो भी हैं इसके। पॉइंट में लिखेंगे, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, और अपने कीवर्ड्स बायो में ज़रूर ज़रूर डालेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट। इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ कंटेंट। टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, तीन तरीके का हमारा कंटेंट होता है इसमें, पोस्ट, रील्स एंड स्टोरीज। और ये कुछ डेटा है, इसको याद कर लेना। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि रील कितना मैक्सिमम टाइम तक जा सकता है, लाइव कितना जा सकते हैं, फीड कितना हो सकता है, और इंस्टाग्राम स्टोरी अपन कितने सेकंड की डाल सकते हैं। 60 मिनट, 60 सेकंड, 4 आवर्स एंड 90 सेकंड। ये पूरा फैक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये आप एक बार देख लोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर आता है आपका हाउ टू पब्लिश अ कंटेंट। लर्न टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब अपन ने सोशल मीडिया शुरू करा था, कुछ इस टाइप का कंटेंट डालेंगे जिससे लोग आकर आपसे बातचीत करें। फॉर एग्जाम्पल, एमसीक्यूज मैंने आपको बताए थे। एमसीक्यूज क्या थे कि विच इज़ द बेस्ट टूल फॉर वीडियो एडिटिंग, या फिर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ए फोटोशॉप, बी कैनवा, सी कुछ और, बी डी कुछ और। तो इस तरीके से कंटेंट जब अपन डालते हैं ना, लोग कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करते हैं। ओके, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, आप लोग बात करते हैं उनसे। तो इसी की वजह से हमारे धीरे धीरे जो फॉलोअर्स है ना, वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, काम का ऑप्शन है ये बहुत। ठीक है, फिर आता है आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। एक बार आप इंस्टाग्राम एल्गोरिथम समझना। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, अच्छा ये चीज रह गई इसमें, जियो टैग। जियो टैग जानते हैं आप लोगों में से जियो टैग क्या होता है, पता है किसी को? यार जियो टैग, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई अपनी फोटो वगैरह डालता है तो वहां पर वो लोकेशन नहीं आ जाती है कि ये मतलब फोटो कहाँ पे ली गई थी। तो अपनी फोटोज में ना जियो टैगिंग, जब भी आप कुछ कंटेंट डालें, ट्राई टू क्रिएट अ जियो टैग इन योर फोटो। कंटेंट कैलेंडर मैंने आपको क्रिएट करना बताया था शाखी जी के एग्जाम्पल से। कैवल्य योगा मैंने डाला था। फिर उसके बाद मैं गया था व्यू काउंट पे, तो सबसे ज़्यादा व्यू वाले वीडियोस मेरी लिस्ट में आ गए थे। तो फिर उसके बाद मैं गया था किसी एक चैनल में, फिर उनके वीडियो में भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो मैंने देखा था, और वहाँ से मैंने थोड़ा आइडिया लेना स्टार्ट करा था। ठीक है, और फिर आप ये इंस्टाग्राम में ही आपको इंसाइट्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आप कितने आपके किस एज ग्रुप के लोग, किस लोकेशन के लोग आपसे आके इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम। देखो, होता क्या है इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम में, मैंने आज कोई एक वीडियो या फिर अपनी रील बना के डाली है, ठीक है, और मेरे मान के चलो 100 फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स हैं मेरे। तो हमको क्या लगता है कि मैंने अगर कुछ डाला है तो 100 के 100 फॉलोअर्स पे वो वाला उनके जो फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, उन पर मेरा कंटेंट जाएगा। ऐसा नहीं होता है इंस्टाग्राम पे ना। एक मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे ही कुछ एक 20% का रूल होता है। यानी कि अगर आपने कुछ कंटेंट डाला और आपके 100 फॉलोअर्स हैं, तो 20% लोगों के पास जाएगा,
ऑन एन एवरेज, एवरेज मान के चलते हैं, वो 30% भी हो सकता है, वो 15% भी हो सकता है, 20% लोगों के पास जाएगा। उसके बाद अगर वो लोग एंगेजमेंट करते हैं ना कुछ, यानी कि 20% लोगों के पास जाएगा, और इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम 30 मिनट से 1 घंटे तक चेक करेगी कि आपकी जो कंटेंट है उस पर कितना एंगेजमेंट आ रहा है, और या फिर एंगेजमेंट आ भी रहा है कि नहीं। एंगेजमेंट में क्या क्या हो सकता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इस एल्गोरिथम की दोबारा बात कर लेंगे। देखो, एक तो लाइक हो सकता है, लोग आपके कंटेंट पे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट पे क्लिक भी कर रहे हैं, तो भी बहुत है, क्लिक कर रहे हैं तो। या फिर अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते रोक दे रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और करते करते कोई स्क्रीन हमको रील इतनी अच्छी लगी कि अपन रुक गए उस पे, तो वो भी एक तरीके का एंगेजमेंट होता है यार। तो आप लोगों को क्या करना है, कंटेंट ऐसा क्रिएट करो कि आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 एंगेजमेंट में से कोई एक एंगेजमेंट तो हो, पहली चीज। अब आपने कोई कंटेंट डाला, 30 से लेके 1 घंटे का टाइम है, एल्गोरिथम उस पर एक माइक्रो टेस्ट रन करती है। माइक्रो टेस्ट, माइक्रो टेस्ट यही चीज है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर देखेगी क्या आपके 20% फॉलोअर्स इनमें से कोई एक्शन ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो वो रील वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, और उस पर फिर कोई भी एक्शन इंस्टाग्राम नहीं लेगा, उसको आगे प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर कंटेंट बढ़िया है ना, और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो 20% से 40%, 40 से 80, 80 से नॉन फॉलोअर लोगों को भी वो दिखाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम काम करती है। 1 घंटे का टाइम देती है, उसको रिसर्च करती है कि कितने लोगों ने उसको लाइक शेयर कमेंट करा है, अगर बढ़िया है तो फिर वो आगे रन होती है। दिस इज इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी, कोई भी डाउट किसी को कहीं पर भी हो तो बता दो, क्योंकि ज्यादातर चीजें अपन लोग कवर कर चुके हैं। नीलेश, साजिद, कुछ पूछना है इसमें? ऑल सॉर्टेड? हाँ जी, ठीक है भाई। तो ये तो आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें। बाकी कंटेंट क्रिएट करना इज द किंग। मैं कुछ यहाँ पर आपको टूल्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो इंस्टाग्राम पे यूज होते हैं। देखो, कैनवा तो आप लोगों को पता ही है, कई बार अपन लोग कैनवा चला चुके हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बफर। बफर को मैं यहाँ से हटा के ना, क्योंकि बफर अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा है। बफर एंड बस सुमो, चलिए इसके देखते हैं हमें। एक तो है बिग वू। बिग वू एक, आप इसको यूज करके देखेंगे। बिग वू वीडियो एडिटिंग के लिए है, रील एडिटिंग के लिए है। ठीक है, इस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, और जैसे इंस्टाग्राम पे वो ऑप्शन देता है ना कुछ भी एडिट करने का, बिल्कुल कैनवा की तरह है ये। बिग वू जो है ना, मैंने जैसे आपको प्रीमियर प्रो और वो दिखा रहा था ना मैं उस दिन, आपका हिट फिल्म एक्सप्रेस, उससे बहुत इजी है, फ्री है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ये फ्री में दे रहा है करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस पर ज़्यादा काम करना है, दिन की 3 4 रील बनानी है, तो उस केस में फिर अपने इसको परचेज करना पड़ता है। थोड़ा सा महंगा है, एक बार आप इसको खुद ही चला के देखेंगे। प्राइसिंग में जाके देखते हैं। ओके, फ्री वाले में क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो वाटरमार्क आएगा, 9 मिनट तक वीडियो ले सकते हैं, पूरे महीने में 3 AI स्क्रिप्ट ले सकते हैं अपन, टेलीप्रॉम्प्टर, ये सारी चीज़ें, वीडियो एनालिटिक्स यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद वाटर मार्क आना बंद हो जाएगा, और ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक बार आप देख सकते हैं। रील एडिटिंग के काम में आता है बिग बू। उसके बाद आता है आपका इनफ्लेक्ट, ये आपके हैशटैग रिसर्च के लिए होता है। अगर आप मान के चलो, ये भी आपका वैसे तो पेड है इनफैक्ट, लेकिन कंपनीज यूज करती हैं इसको। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको दूसरे अकाउंट से एक बार चला के दिखाता हूँ। कंपनीज में ना, एजेंसीज में यही यूज होता है। हालांकि अगर आपको फ्री वाले वर्जन पे जाना है ना, तो आप इस पर गूगल पर आप डाल सकते हो हैशटैग जनरेटर। एक सेकंड, एक मिनट जरा गाइस। हाँ, हैशटैग सर्च करने के लिए आप गूगल पे डाल देना हैशटैग रिसर्च, फ्री हैशटैग रिसर्च।
ये आ रहा है, यही जो इनफ्लैक्ट जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर आ रहा है, पर ये पेमेंट वगैरह यहाँ पर मांग रहा है यहाँ पे। ये रहा, ये आ गया। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट्स से फोटोग्राफी, ठीक है। जनरेट हैशटैग पे गया। ये देखो, ये सारे फोटोग्राफी के साथ अगर मैं कुछ फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ डाल रहा हूँ ना कंटेंट, तो मैं इन हैशटैग्स को यूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। फोटोग्राफी वाइब, गैलरी, ट्यूटोरियल, फोटोग्राफी मूड, फोटोग्राफी आर्टिस्ट। और ये इस पर इतने यहाँ पर आपके वो भी है, एंगेजमेंट भी है इतना, 90K 1000K, काफ़ी अच्छा खासा एंगेजमेंट है। तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, inflact.com को। और गूगल पे अगर आपको ये नहीं भी है तो आप गूगल पे अगर वैसे भी डाल दो ना, फ्री हैशटैग जनरेटर, ये वैसे भी आपका अपीयर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। फिर आता है आपका हीप्सी। हीप्सी क्या चीज़ है? हीप्सी आपको फॉल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ के देता है। हीप्सी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप इस पे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं। मान के चलो अगर मेरी होम डेकोर की कंपनी है, तो मुझे उसके लिए होम डेकोर के लोग चाहिएंगे जो मेरे कंटेंट को प्रमोट कर दें, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, बस कंटेंट में होम डेकोर लिख दिया, लोकेशन में मैंने यहाँ पर इंडिया डाल दिया। कई बार आपको इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने पड़ जाते हैं कि इनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हो और ये मेरे कंटेंट को आगे प्रमोट कर दें। पैसे वगैरह जो भी चार्ज करते हैं वो इनसे बात करके डिसाइड करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग तो कोलैबोरेशन में ही मान जाते हैं। होम डेकोर डाला है, इंडिया डाला है, और ये इसने मेरे को यहाँ पर चार तो मेरे को इसने दे दिए हैं, ठीक है। ये केरला के हैं, ये इंडिया लिखा हुआ है, ये दिल्ली के ही हैं, और ये इन्होंने इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे और जो लिस्ट चाहिए ना, उसके लिए फिर मेरे को ये टूल परचेज करना होगा। सोशल मीडिया के ज़्यादातर टूल्स आपके पेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के हिसाब से जाओगे ना, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने चलाए कि नहीं, क्योंकि उनको पता है ज़्यादातर टूल्स आपके पेड हैं। लेकिन इन टूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। हीप्सी किस लिए है? इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने के लिए। हैशटैग के लिए आपका इन्फ्लेक्ट है। कैनवा आप लोगों को पता ही है। बिग वू आपका वीडियो एडिटिंग के लिए है। जैसा मैंने उस दिन हिट फिल्म एक्सप्रेस कराया था, डिट्टो वैसा ही है। ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद एक टूल आता है अपना बिटली। बिटली क्या करता है? अगर आपको अपने अपने बायो में कोई एक लिंक लगाना है जो बहुत लंबा लिंक है। मान के चलो अगर मैं अमेज़ोन का ये ओपन कर लेता हूँ, इसमें किसी प्रोडक्ट पे मैं जाता हूँ, इस पे देखते हैं आके। हाँ, ये देख रहे हो आप, ये जो यूआरएल है, मान के चलो आपको ये वाला जो यूआरएल है, इस यूआरएल को आपको अपने बायो में लगाना है। ये बहुत लंबा है, इसमें कम से कम देख रहे हो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं अगर यहाँ पर इसको जाके डालूँ ना, देखो कितना लंबा बायो आ रहा है। बिटली क्या करता है? आप बिटली ओपन करते हैं, क्रिएट अ लिंक पे जाते हैं, और जाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ये डाला इतना लंबा चौड़ा लिंक, ठीक है। नीचे जाने के बाद मैं इसको क्रिएट का बटन दबा देता हूँ। क्रिएट का बटन दबा दिया, देखो इसने कितना छोटा सा लिंक दे दिया है। बैटरी जाने वाली है, एक मिनट रुकना, मैं चार्जर लगा लूँ। हाँ, गिव मी अ मिनट गाइस। देखो वही वाला खुल गया आपका, एक मिनट में आया। हाँ जी,
देखिए मैं एक बार बिटली दोबारा बताता हूँ। देखो ये मैं एक बार कैरेक्टर काउंटर पे जाता हूँ। यहाँ से ओपन करते हैं अपन कैरेक्टर काउंट। ये आ रहा कैरेक्टर वर्ड काउंटर, आपका कैरेक्टर काउंटर। ये है मेरा अमेजोन का लिंक, कंट्रोल सी। आप लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बायो में लिंक लगे देखे होंगे। देखो ये प्रोडक्ट है और इसका लिंक इतना लंबा है, 345 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इतने तो हमारे इंस्टा में बायो में इतने कैरेक्टर ही नहीं होते, तो आप इस लिंक को वहां पे नहीं लगा पाओगे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, बिटली। बिटली पे जाना, अपने लिंक को पेस्ट करना और उसके बाद कॉपी लिंक कर लेना। ये आपको इतना सा ही छोटा सा लिंक बना के दे देगा। अब अगर मैं इसी लिंक को यहाँ पे जाके एंटर कर रहा हूँ ना, वही वेबसाइट खुल रही है, सेम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन ये आपको एक महीने में, बिटली एक महीने में ना आपको बस 10 ही लिंक शॉर्टनर देता है। उसके बाद फिर ये पेमेंट मांगता है। ठीक है, जैसे मेरे 7 अभी बच रहे हैं ना, तो मंथ में ये 10 ही करने को देता है बिटली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आ रहा है अगला ऑप्शन है लिंक ट्री। लिंक ट्री क्या चीज़ है, इस अगर आपके पास कोई एक ही लिंक है तो आप उसको बिटली के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि आप एक लिंक लगाना चाहते हैं और उस एक लिंक पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है इस तरीके का, यानी कि मल्टीपल लिंक वाले ओपन हो जाएंगे। आप यूजर से क्या चाहते हैं, वेबसाइट विजिट कराना चाहते हैं, आप उनको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाना चाहते हैं, फेसबुक पे ले जाना चाहते हैं, किसी भी एक पेज पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए होता है लिंक ट्री। ठीक है, ये भी आप बहुतों के बायो में लगा देखोगे लिंक ट्री को। एक एक लिंक है, उस एक लिंक पे क्लिक होते ही ऐसा पेज आ जाता है। और ऐसा पेज होने के बाद ये इतने सारे यहाँ पर आप अलग से बटन लगा सकते हो और हर बटन पे आप एक अपना उस पर लिंक लगा सकते हैं। तो दिस इज लिंक ट्री। पेड है लिंक ट्री, फ्री नहीं है। अगर मैं इस पे जाऊं तो वैसे साइन अप तो फ्री बोलता है। आप एक बार इसको खुद अकाउंट क्रिएट करके देखना इस पे। ठीक है, ये अभी रजिस्टर नहीं करने दे रहा है मेरे को। क्रिएट करके देना, आप इस पे एक दो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। वन लिंक फॉर मल्टीपल लिंक्स, ठीक है। वन लिंक टू ऐड ऑल लिंक्स, ऐड इट इन योर बायो। और बिटली किस लिए है आपका, बिटली है आपका बड़े लिंक को छोटा करने के काम में आता है। फिर आता है आपका वैस्ट डॉट सी ओ। वैस्ट डॉट सी ओ क्या होता है, ये आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग फ्री गिफ्ट दे रहे होते हैं कि जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसको ये दूंगा। या फिर कोई भी कुछ भी टास्क दे दिया उन्होंने, किसी ने परफॉर्म करा, तो आप मान के चलो 1000 लोग अगर मुझे हाय भेजते हैं तो उसमें से मैं किसी एक को मान के चलो एक एप्पल आईफोन गिफ्ट करूंगा। आपने देखा होगा इस तरीके के क्विजेस बहुत लोग चलाते रहते हैं और इनको गिव अवेज बोलते हैं। ठीक है, गिव अवेज के काम में आता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपके उन ऑडियंस में से गिव अवेज को, मतलब जिसको देना है ना, रैंडमली किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट कर देता है। थोड़ा काम इजी हो जाता है। महंगा टूल है और ये आमतौर पे छोटी कंपनीज यूज़ नहीं करती हैं, बड़ी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, क्योंकि हम तो रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कंपनीज में होता है, बड़ी एजेंसी इसको करती हैं, वैश डॉट सी ओ रैंडमली पर्सन सिलेक्ट करने के काम में आता है। फिर आता है आपका गूगल ट्रेंड्स। कई बार बता चुका हूँ, गूगल ट्रेंड्स की बात अपन कई बार कर चुके हैं। गूगल ट्रेंड्स एंटर किया, इधर गया, ट्रेंडिंग नाउ पे जाना। आपको देखना है कोई भी चीज़ अगर इंडिया में क्या ट्रेंडिंग है। ये सारी चीज़ें इंडिया में राइट नाउ ट्रेंडिंग है। नीदरलैंड्स, कनाडा, श्रीलंका, मोमता, ये सारी चीज़ें आज इंडिया में ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्रिएट कर कर उस पर कॉन्टेंट बनाना, ये अपन इस पर कर सकते हैं। देन इट इज़ बज सूमो, कंटेंट आइडियाज़ के लिए है। लेकिन कंटेंट आइडियाज़ के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। कौन कौन सी, एक तो यूट्यूब पे जाके वही जो मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर बताया था, एक ही ऊपर ही लिखा हुआ है आपका गूगल ट्रेंड्स है। बाकी इसके अलावा आप खुद भी नेट पे जाके सर्फिंग कर सकते हैं। बस सूमो और बफर, ये दोनों आपके पेड टूल्स हैं। बफर की अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं रह गया बफर।
क्योंकि शेड्यूलिंग एंड पोस्टिंग हमारा मेटा बिजनेस सूट से ही हो जाता है। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं एक हफ्ते का आज ही पोस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो वो पोस्टिंग के लिए है, और ये दोनों ही टूल्स बड़े महंगे आते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा मतलब हम इनको यूज़ नहीं करते, पर हाँ कंपनी में यूज़ होते हैं। इन सब टूल्स पे जा, कुछ टूल्स तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, कि एंटर करती है आपको क्रेडिट कार्ड मांगना है। लेकिन इन सब पे जा के ना आप एक बार इन सबको यूज़ करके ज़रूर देखना। बिटली, लिंक ट्री, वैस, गूगल ट्रेंड, बस सुमो, बफर, ये दोनों आप नहीं कर पाओगे। इन्फ्लिक्ट है, हिप्सी है, बिगू है, कैनवा तो आप कर ही रहे हो। ये सारे टूल्स आप सिलेक्ट करना। बाकी ये सारी थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा। और इसके अलावा बस कंटेंट अब आपको क्रिएट करना है। किसी भी कोई भी टॉपिक उठाओ, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। देखो उसका क्या एनालिटिक्स आ रहे हैं, कितने उसको लाइक मिल रहे हैं, कितने सब्सक्राइब मिल रहे हैं आपको। यही है इंस्टाग्राम। बाकी तो अपन फेसबुक में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। गाइस, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो यार। एनीवन, एनीबडी? साजिद, नरेश? पूरा थ्योरी थ्योरी है ये आपको खुद ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नीलेश, कोई डाउट? ठीक है साजिद, आपको इंस्टा फॉलोअर इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, अच्छा कंटेंट। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। गूगल एड, वहाँ पे आपके फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाएंगे, एक कैंपेन रन कर देंगे एंगेजमेंट की, इंस्टाग्राम पे खाली, उसी से फॉलो इंक्रीज होंगे। अदरवाइज कोई और हथकंडा कभी मत अपनाना इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीज करने का। लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। इंक्रीज करने का यही ऑप्शन है, कंटेंट अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कंटेंट अच्छा है, अपने आप क्रिएट हो जाए, अपने आप फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और बाकी मैंने आपको ये बताया ही हुआ है। डेली के 100 रुपए का बजट लगा देना, एड्स मैनेजर पे जाकर यहाँ पर एक एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट कर लेना। ये आ रहा। अगर आपको पेड मेथड के थ्रू करना है तो ओके। पेड मेथड के थ्रू वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कंटेंट में ही दम नहीं है, ये आ रहा है एंगेजमेंट, ठीक है, इससे आपके बढ़ जाते हैं। पर ये शॉर्ट टर्म होता है। बेस्ट तरीका वही है, कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करो, और बस फिर फॉलोअर्स आपके वैसे इंक्रीज होंगे। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। और कोई डाउट किसी को? रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, और मैं शीट का भी एक्सेस देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं फिर। अपन मिलेंगे अब ट्यूसडे को मिलेंगे, और ट्यूसडे से ना हम लोग वर्ड